Welcome to a session on entrepreneurship skills. Today we will be discussing about what are entrepreneurs and what exactly are their features. Entrepreneurs identify an innovation to seize an opportunity, mobilize funds, raise capitals, and take calculated risks to open market or new business for products, processes, and services. तो यहाँ पे ये वो बिजनेस पीपल है जो कुछ एक नया आइडिया लेके आते हैं, एक अवसर को पाने के लिए अपने लिए फाइनेंसेस अरेंज करते हैं और रिस्क लेते हैं एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए फॉर नए-नए उत्पाद या नया सर्विस के लिए. So entrepreneurship development refers to the process of enhancing entrepreneurial skills and knowledge through structured training and institution building programs. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई entrepreneur बनना चाहता है तो उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है. तो एक कोई इंडिविजुअल हो सकता है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या बढ़ाना चाहता हो. So promising entrepreneurs need to be nurtured and helped to serve as role models and mentors for their community. An entrepreneurship development program must be designed in a way to help aspiring entrepreneurs recognize and design unique and innovative business opportunities. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए इस तरह से कि लोग अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पहचान सकें और कुछ कर सकें. बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्विस जो होते हैं उससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे मार्केट सिचुएशन कैसी है, हमारे मार्केट में पोटेंशियल क्या है, हम क्या कर सकते हैं. तो मोटिवेशनल इंटरवेंशन में भी नीड है. सो ट्रेनिंग हो सकती है एक तो एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन एंड अवेयरनेस, दूसरी डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज. तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस परफॉर्मेंस का. तो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और ये लोगों को ट्रेन करता है, कंसल्टेंसी देता है और रिसर्च करता है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट. तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग करता है ट्रेनर्स की, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखता है और एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रखता है. आइए अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर की. The word entrepreneur is derived from the French word entreprendre, which means to undertake. So Cole defines entrepreneurship. क्या बोलते हैं ये Cole? A purposeful activity to initiate, maintain and aggregate प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस. तो एक प्रॉफिट वाला बिजनेस जब हम शुरू करते हैं तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है. एक और डेफिनेशन है बाय स्टीवेंसन एंड जेरेलो, द प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल्स pursue opportunities without regard to the resources they currently control. So entrepreneurship को define किया जा सकता है as an economic process where an idea is generated or an opportunity is created, refined, developed and implemented while being exposed to uncertainty to realize a profit by effective utilization of resources. तो हम यही कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक प्रोसेस है, एक जहाँ पे एक आइडिया बनाया जाता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है और उसको ऐसे बढ़ाया जाता है कि प्रॉफिट आए. तो एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिस्ट के हिसाब से वो हैं जो रिसोर्सेज लेके आते हैं, लेबर, मटेरियल एंड अदर एसेट्स इनटू प्रॉफिट मेकिंग कॉम्बिनेशंस. सो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर को कहते हैं कि वो एक साइकोलॉजिकल फोर्स से उनको इतना प्रोत्साहन मिलता है कि वो एक कुछ चाहने की, कुछ पाने की उनकी बहुत तेज ड्राइव होती है. और सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि एक पर्सन है जिसका सोशल स्टेटस और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए होता है. अलग-अलग डेफिनेशंस हमने देखे. ऐसे ही मैनेजमेंट गुरुज कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जिसके पास एक विजन है और वो जनरेट करता है एक एक्शन प्लान टू अचीव इट. तो आइए देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं. इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू क्रिएट, डेवलप एंड मेंटेन अ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन. जैसे हमने बात करी कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो ये करा जाता है कि एक प्रॉफिट
बनाया जाए। ये आइडेंटिफाई करता है एक अपॉर्चुनिटी, एक नया तरीका, एक आइडिया ढूँढता है जिसको बेच के प्रॉफिट बनाया जा सके। इट डील्स विद ऑप्टिमाइज़ेशन एंड यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़। तो जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके से रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहे हैं। एंड इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज़ एंड एन एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क। तो ये हुए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम ये भी कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बोथ एक आर्ट और एक साइंस है। उसमें एक स्टेप वाइज़ प्रोग्रेशन होता है साइंस की तरह, और यहाँ पे आप अलग-अलग तरीकों से, जैसे आर्ट, म्यूज़िक होता है, वैसे ही आप अलग-अलग तरीकों से अपने बिज़नेस को चलाते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आइए अब देखते हैं क्वालिटीज़ क्या होते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। सबसे पहले तो वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो कुछ भी नया शुरू करते हैं, कोई मौके का फ़ायदा उठा के अपने बिज़नेस को बढ़ाते हैं। वो रिस्क लेते हैं, वो जो भी उनको लगता है कि कुछ भी यहाँ पे, तो वो कोई भी अलग-अलग तरीके के जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, जिससे प्रॉफ़िट या इनका फ़ायदा हो सके। तो कई बारी लोग तैयार नहीं होते हैं कोई भी जोखिम उठाने के लिए, पर एंटरप्रेन्योर्स हमेशा तैयार रहते हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने। फिर एबिलिटी होती है टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, पर ये नहीं है कि एक बारी गलती हो गई तो हम वो करेंगे ही नहीं फिर से, कि उससे अब घाटा होगा। तो वो सीखेगा और अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेगा। मोटिवेशन होना होता है उसमें बहुत ज़रूरी। उसको जब तक अपना काम पूरा ना करे तब तक वो आराम नहीं कर सकता। जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़नी शुरू करी और आपको इतना मज़ा आ रहा है कि आप उसको पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ऐसे टाइप ऑफ इंटरेस्ट आता है काम से। तो आपको अपने लिए बहुत मोटिवेटेड होना होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो आगे कुछ अचीव भी नहीं कर पाता है। तो जो आत्मविश्वासी होता है, उसमें अंदर धैर्य होता है, एक तरह का उत्साह होता है और एक एबिलिटी रहती है टू लीड। तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वो मेहनती भी होना चाहिए, हार्ड वर्क करेगा तभी वो अपना बिज़नेस में काम कर पाएगा। तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो ऑफ़िस आवर्स आर ओवर, अब मैं और काम नहीं करूँगा, ऐसे वो कह ही नहीं सकता है। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही में उसको डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी भी होना होता है। यहाँ पे अलग-अलग तरीके के उसको डिसीज़न्स लेने होते हैं। तो आपको टाइमली अगर आपने डिसाइड नहीं किया, आपने फैसले नहीं लिए, तो वो आपका चेंज होता रहेगा, और आप अगर टाइम से फैसले नहीं लेंगे, तो आप आगे कुछ कर भी नहीं पाएँगे, अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा भी नहीं पाएँगे। अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो अलग-अलग टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे सर्विस एंटरप्रेन्योर्स। ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं नया मार्केट में। तो इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड साइज़ ऑफ ऑपरेशंस, बट इट इज़ एसेंशियली अ सर्विस। बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये एक बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करते हैं। ये पोटेंशियल देखते हैं प्रोडक्ट का, कि कितना बिक सकता है और इसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये फॉरेन मार्केट में हो सकता है और ये अपने लोकल मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स की। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स वो एक मैन्युफैक्चरर हैं, वो कस्टमर्स की नीड्स देखते हैं और वो प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एग्रीकल्चर में नए-नए टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नए-नए तकनीक लेके आते हैं कि उत्पाद बढ़े और उपज बढ़े और नया-नया इसमें तरीके अपनाते हैं। तो ये आपका एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप होता है खेती-बाड़ी में। फिर टेक्निकल एंटरप्रेन्योरशिप है, जहाँ पे आप टेक्निकल एक्सपर्टीज़ यूज़ करते हैं टू क्रिएट एंड ऑफर मशीन्स, टूल्स एंड मेथड्स। तो ये टेक्निकल नॉलेज और स्किल से इनोवेट करते हैं। फिर नॉन टेक्निकल आते हैं आपके एंटरप्रेन्योर्स। ये आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नहीं होते हैं, पर ये इससे पहले या उसके बाद, और ये आपके टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं आपके बिज़नेस या जो भी
सेल्फ सस्टेनेंस के लिए। तो ये अपना बिजनेस बेच के फिर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसको अच्छे से बढ़ाते हैं, और जब वो बिजनेस बढ़ जाता है तो उसको बेच के नया बिजनेस शुरू करते हैं। आईटी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना काम कर रहे हैं। तो आईटी और टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स में है कि एक तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल डिवाइसेस में, या इवन सिविल सर्विसेज में होता है, पर आईटी जो है वो इनोवेशन करता है सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। फिर बात आ रही है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। वुमेन जो हैं वो जब काम लेती हैं तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और कई तो बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं जहाँ पे आप अपने बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप सोसाइटी, कल्चर और एनवायरनमेंट को सही करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जब आपका एक पूरा फैमिली रन बिजनेस है, या एक इंडिविजुअल है वो अपनी फैमिली को आगे पास ऑन करता है। तो आपके जो बिजनेस है ये फर्स्ट जनरेशन नहीं होता, ये चलता ही जा रहा है। फिर बात आ रही है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की। इनका कोई एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड नहीं होता, बिजनेस करने का कोई इनको आदत नहीं है इनकी फैमिली में, और ये अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं। तो 50 साल की उम्र में भी कोई शुरू कर सकता है और कोई छोटी उम्र में भी शुरू कर सकता है। फिर आपके मेजर फंक्शन जो रहते हैं, रोल एंड फंक्शन, सबसे पहले तो वो एक आइडेंटिफाई करता है एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। उसको दुनिया में या बिजनेस में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे। ह्यूमन नीड्स होते हैं, फूड, फैशन, एजुकेशन, ये सब बदलते रहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं पता लगती है, पर एंटरप्रेन्योर को दिखता है। और वो जब दिखता है तो इमेजिनेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ वो एक नया तरीका अपनाता है। उस आइडिया को फिर वो एक्शन में बदलता है, रियलिटी में बदलता है। सो दीज शुड बी एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आइडियाज, प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। फिर फीजिबिलिटी स्टडी करता है, मार्केट चेक करता है कि ये प्रोडक्ट बिकेगा, उसमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसको बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। फिर रिसोर्सिंग की जाती है, उसमें आपके मनी, मशीन, रॉ मटेरियल, ये सब जो भी आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, उनको फिर लेके आया जाता है साथ में, और एक एंटरप्राइज सेटअप किया जाता है एक लोकेशन में, डिजाइनिंग ऑफ प्रेमाइसेस में, और अलग अलग मशीनरी में। फिर एंटरप्राइज मैनेज किया जाता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू रन द एंटरप्राइज। तो उसको पूरा काम करना पड़ता है, वो जो उसने शुरुआत करी है, अपने लोगों को इकट्ठा किया है, मशीन्स को इकट्ठा किया है, वो काम सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, वो उसे देखना पड़ता है। और साथ ही में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको आगे कोशिश करनी पड़ती है कि उसका बिजनेस बढ़े और आगे बढ़ता ही जाए। तो एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट क्या करता है? कहाँ से उसको ये अंदर से फीलिंग आती है कि उसे अपना बिज़नेस अच्छे से चलाना है? तो ह्यूमन नेचर है टू क्रिएट एंड टू ड्रीम, बट एवरी ह्यूमन इज नॉट एबल टू हैंडल फेलियर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर है, एक वो पोटेंशियल है, एक विलिंगनेस है कि आगे कोई भी आड़े आए चीजें वो उसके साथ काम कर सकता है, उसके आगे बढ़ सकता है। तो क्वालिटीज रहते हैं, एक तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस, वो हमेशा अपने लिए एक हाई स्टैंडर्ड रखता है, यूनिक होता है, वो अपने आप को बहुत अलग रखता है दूसरों से। तो यूनिक है कि वो एक अलग तौर तरीका अपनाता है दूसरों से, और कुछ नया अपने कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करता है। फिर हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, यहाँ पे ये फोकस करता है कि क्या अचीव करना है इन द डिस्टेंट फ्यूचर रादर देन इन नियर फ्यूचर। तो आगे का वो बहुत सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, और वो बहुत मेहनती भी होते हैं, और साथ ही में वो इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं दुनिया को। तो अगर एक वेज एम्प्लॉयड पर्सन है वो दूसरों के लिए काम करता है, पर एंटरप्रेन्योर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो बिजनेस को बढ़ाता है, जोखिम उठाता है और नए नए आइडियाज को ट्राई करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस एंड टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, जैसे नूतन है। नूतन को कुकिंग का बहुत शौक था, पर जब वो छोटी थी तो उसका एक एक्सीडेंट हो गया और वो व्हीलचेयर बंद हो गई। तो बहुत मुश्किल सिचुएशन में, पर वो रुकी नहीं। उसने एक इंटर्नशिप लिया अपने नेबर के रेस्टोरेंट में, और उसने वहां पे काम करना सीखा।
2 साल वहाँ काम करने के बाद उसने एक डब्बा सर्विस या एक टिफिन सर्विस शुरू की। तो वो 100 लोगों के लिए ऑफिस बिल्डिंग के पास में खाना तैयार करके वहाँ खाना भेजती थी। फिर उसने एक मेनू तैयार किया जहाँ पे लोग चूज़ कर सकते थे कि वो क्या खाना चाहते हैं। सबको वही खाना के बजाय अलग-अलग खाना मिलने का भी अपॉर्च्युनिटी दिया उसने। तो हमने नूतन की कहानी से क्या सीखा? जब उसने नेबर के वहाँ काम किया तब वो वेज एम्प्लॉयड पर्सन थी क्योंकि वो किसी के लिए काम कर रही थी। जब उसने अपना बिज़नेस शुरू किया तो वो एक एंटरप्रेन्योर हो गई क्योंकि उसने रिस्क लिया, नए आइडिया ट्राई करके और मेनू ट्राई करके। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो जो हम करना चाहें हम कर सकते हैं जब भी हम सोचे कि हमें करना है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ और रिस्क टेकिंग ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो हम देख सकते हैं कि कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, क्या ये मेरे लिए है कि नहीं? तो कुछ भी आप नया देखें, जैसे आपने देखा कि आपके कम्युनिटी में इन चीज़ों से दिक्कत है, तो आपने कुछ नया आइडिया अपनाया और लोगों को इसके लिए आपने मदद करी। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपने कुछ देखा आपको ज़रूरत थी और आपको ये चीज़ों की ज़रूरत थी, आपको कहीं मिला नहीं तो आपने खुद ही बनाना शुरू कर दिया। आप दूसरों से बात कर सकते हैं सोशल ग्रुप्स के थ्रू और वो लोकल स्टार्टअप ग्रुप्स क्या हैं, वो वहाँ पे आपको बता सकते हैं। सो मेनी अ टाइम डिस्कशन विद अदर्स ओपन्स वेरियस डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपको लगता है कि किसी से बात करके आपको कोई आइडिया आ सकता है तो वो भी एक सही तरीका है। तो आपको एज अ एंटरप्रेन्योर आपको सही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और फिर आपको उस अपॉर्चुनिटी के पीछे लग जाना है। तो मार्क जुकरबर्ग जो है, उनका एक सिंपल आइडिया था अपने कॉलेज फ्रेंड्स को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना और इससे सोशल मूवमेंट शुरू हुआ और अब सभी हम फेसबुक से कनेक्टेड हैं। फिर स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक कंपनी है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशंस में है। तो स्टार्टअप और बिजनेस वेंचर अलग हैं क्योंकि वो ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। जैसे स्टार्टअप है, वो फाउंडर्स की तरह शुरू होता है और फिर वो बिजनेस जब तक शुरुआत ढंग से नहीं होता, उसको बाहर का फाइनेंस मिलता रहता है। तो हम स्टार्टअप्स के बारे में सुनते रहते हैं, टेक्नोलॉजी होता है, हेल्थ केयर का स्टार्टअप है, वर्चुअल रियलिटी का है। तो स्टार्टअप होते क्या हैं, थोड़ा और समझते हैं। स्टार्टअप कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो ये एक आइडिया है टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस की। जैसे आपके स्टार्टअप है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की, तो वो एक अच्छा उन्होंने ऐप यूज़ कर लिया और फूड सर्विस के साथ उन्होंने होम डिलीवरी ऑफ फूड स्टार्ट किया। स्टार्टअप्स जो हैं, वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देखते हैं अलग से स्मॉल बिज़नेस के हिसाब से। तो उनके इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल बिज़नेस जो हैं वो लोन्स एंड ग्रांट्स के लिए वेट करते हैं, पर स्टार्टअप्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स के वेट करते हैं। स्टार्टअप्स जो है वो एक इनोवेटिव आइडिया से आते हैं और एक स्टार्टअप इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव भी है, जिससे अलग-अलग बिज़नेसेस शुरू कर सकें। तो न्यू स्टार्टअप्स जो हैं उनको रेगुलेटरी एंड टैक्स बेनिफिट मिलता है। आइए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। Salman tries new ideas as a tailor in a garment factory. Salman is an wage employed person. क्यों? क्योंकि वो किसी और की जगह काम कर रहा है। Prashant works for Surabhi, who is a businesswoman. Prashant is a wage employed person. Riddhi owns a construction company and takes risky decisions in her work every day. Riddhi is a entrepreneur. तो यहाँ पे आप किसी एंटरप्रेन्योर को अगर जानते हैं तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि क्वालिटीज क्या हैं एंटरप्रेन्योर के और एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है।